चलिए, साधारण ब्याज का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की जो परिभाषा बनती है, ऐसी ब्याज जो सिर्फ मूलधन पर दी जाती है उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है जिसकी प्रत्येक वर्ष की ब्याज समान होती है, बट चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है इसकी हर साल की ब्याज समान नहीं होती है। प्रत्येक वर्ष की साधारण ब्याज समान होती है। मूलधन को सदैव 100 माना जाता है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। 100 P की जगह पे यानी मूलधन की जगह पे हम लोग 100 रखते हैं, तो 100 से 100 कट जाता है, तो ब्याज बराबर आ जाता है R इंटू टी, यानी रेट गुणे टाइम। ये तभी यूज करते हैं जब हम मूलधन को 100 मानेंगे, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिश्र धन को अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मूलधन को हम लोगों ने 100 माना था, इसलिए मूलधन की जगह पे 100 रख दिया गया, और ब्याज बराबर यहाँ से 100 से 100 कटा था, तो ब्याज बराबर R इंटू टी आया था, तो ब्याज की जगह पे R इंटू टी रख दिया गया। तो अमाउंट बराबर हो गया 100 प्लस R इंटू टी। 100 का मतलब हो गया मूलधन और ब्याज का मतलब हो गया रेट गुणे टाइम। एक सवाल है आप लोगों के सामने, 3000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, यानी ब्याज निकालना है। इसको डायरेक्ट फार्मूले से अगर लगाना है तो फार्मूले से इस तरीके से लगा सकते हो। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। P का मतलब मूलधन, मूलधन आपके सवाल में दिया गया 3000। रेट आपके सवाल में दी गई 10%, रेट 10% है, और समय आपके पास 3 है, और इसको 100 से भाग कर दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 3 का 9, 9 के बाद डबल जीरो, उत्तर आ गया 900। दूसरी तरीका ये है, ये तो फार्मूला बेस हो गया। आपको पता है, हमने बताया कि हर साल की ब्याज जो होती है वो समान होती है। हर साल जो रेट बनेगा वो हर साल सेम रेट बनेगा। तो पहले साल अगर 10%, तो दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%। तो आप रेट और टाइम का ऐसे में गुणा करा देंगे, तो आपका बन जाएगा 3 साल का जो रेट आ जाएगा वो 30% आ जाएगा, और ब्याज जो मिलती है वो मूलधन पर मिलती है, हमने आपको बताया। तो 3000 रुपए का 30 दिया 90% निकालोगे, परसेंट हटाते रहते हैं, डबल जीरो कट जाएगा आपका। एक मिनट भाई, 3000 रुपए का आप निकालेंगे, 10 दिया 30% निकालना है, 30% यानी 30/100, डबल जीरो आपका कट गया, 3 त्रिका 900। ये डायरेक्ट आपका उत्तर हो गया। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी जो ब्याज मिलती है वो मूलधन पर ही मिलती है। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4520 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। आपके साधारण ब्याज के चैप्टर में अगर सवाल इस तरीके से बने, लिखा हो जाएगी, हो जाने का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्र धन, यानी कोई पैसा जब उधार दिया जाता है और वो वापस आता है, तो वापस आने का मतलब ये होता है कि मूलधन के साथ साथ उसमें ब्याज भी शामिल कर दी जाती है। तो ब्याज और मूलधन जब मिल जाती है तो मिश्र धन बन जाता है। हमने अभी पिछले सवाल में बताया कि हर साल की ब्याज जो होती है वो समान होती है। रेट 12% है, टाइमिंग 5 साल है, इसका मतलब 12% जो है आपको हर साल 5 साल मिलेगी, तो 12 पंचे 60, 60% आपको ब्याज मिलेगी, 60% आपका ब्याज हो गया। और मूलधन को हमने आपको बताया कि मूलधन के लिए 100 होता है, तो अगर इसमें 100 ऐड कर दिया जाए तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा 100 प्लस 60, यानी टोटल हो गया 160%। 160%। सवाल में 4520 रुपया दिया, ये मूलधन दिया है, मूलधन का मतलब 100 है, तो 100 की कीमत दी गई है सवाल में, 100 की कीमत दी गई है 4520 रुपया, आपको निकालना है 160%। तो होता ये है कि पहले वाले से हम भाग लगाएंगे, यानी 4520/100 और गुणे 160, गुणे 160। एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, 16 का गुणा करा देंगे, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 80 और 3 हासिल 83, 16 चौका 64, 64 और 8 72। तो आपका आंसर जो निकल के आ गया वो 7232 आ गया। दोबारा फिर से समझ लीजिएगा, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4520 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। हमने कहा हर साल की ब्याज जो होती है वो समान होती है, तो रेट अगर 12% है तो पहले साल भी 12%, दूसरे साल भी 12, तीसरे साल भी 12, चौथे साल भी 12, ऐसे आपको 5 साल तक 12-12 मिलेगा। प्रत्येक साल की ब्याज समान होती है, इसलिए 12 पंचे 60, 60% ब्याज मिला।
100% मूलधन होता है, तो टोटल बन गया 160%। 4520 रुपया मूलधन था, यानी 100 की कीमत 4520 है, 160% निकालना है। 100 से भाग कर दिया गया, डबल जीरो कट गया, 16 से गुणा करा दिया गया, 7232 रुपए सवाल का आंसर बन गया। तो एक सवाल और आप लोगों के सामने है। 42,400 रुपए की धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 26,500 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो 26,500 रुपया जो है ये साधारण ब्याज है, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट है। 42,400 मूलधन है आपका। तो यहां से हमको टाइमिंग निकालना है। आपके पास फार्मूला होता है एसआई बराबर PRT अपान 100। पी आपके पास दिया गया है सवाल में, पी दिया है 42,400, 42,400, रेट दिया है 12.5%, 12.5% टी निकालना है और पूरे का बटा 100 कर दिया गया, और फिर ब्याज दिया है 26,500। फिर से दोबारा सवाल समझिएगा। आपके सवाल में एसआई की वैल्यू दी गई 26,500, पी आपके सवाल में दिया गया 42,400, आर दिया है 12.5% और टी आपको निकालना है। ऐसा करते हैं, यहाँ 0 से 0 ये काट देते हैं, दशमलव आपका खत्म हो जाएगा। 0 से 1, 0 से ये 0 काट देते हैं। 5 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10। फिर ऐसा करते हैं 2 से काट देते हैं, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया आपका। 25 से सामने काट देते हैं, 25 से कम 25, 1 बचा 15 हो गया, 0 बार पहाड़ा चलेगा, 150 हो गया, 25 छक्का 150 बन गया आपका। ये बन गया 1060। उधर आपके पास लिखा है 212, 5 बार में पहाड़ा कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 200 का गुणा 5 बार करेंगे तो 1000 और 12 पंचे 60, तो 212 से 5 बार में ये कट जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आ गया 5 साल। ये आंसर हो गया, समय आ गया 5 साल। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक सवाल और आप लोगों के सामने है छोटा सा। 15,400 रुपए की धनराशि, 15,400 रुपए की धनराशि 37.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 9 महीने का ब्याज होगा। ब्याज निकालना है। मन करे, मैंने वो जो आपको बताया था कि हर साल की ब्याज जो होती है वो समान होती है, बट यहाँ पे महीने का ब्याज निकालना है। तो आपको पता है कि ब्याज बराबर जो होता है वो होता है PRT अपान 100, PRT अपान 100। सवाल में P दिया है मूलधन, यानी मूलधन आपके पास में है 15,400 रुपया, रेट दिया है 37.5%, टाइमिंग दिया है 9 महीना। अब आपको पता है एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने, तो इस 9 महीने को सबसे पहले कन्वर्ट करोगे, यानी बदलोगे 12 से भाग करके साल में, तो 9/12 ये अब साल में बदल गया, और पूरे का बटा 100। ये 0 से ये दशमलव हटा दिया जाए, दशमलव कट गया आपका 0 से। अब आपको करना ये है कि इसको काट दीजिए 3 से, तो 3 चौक 12 होता है, तो 3 त्रिका 9 भी होता है। फिर यहाँ से एक 0 से एक 0 ये कट गया आपका। 5 से काट दीजिए, 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, 2 बचा 5 पचे 25, तो 5 दूनी 10 भी होता है, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से आप करेंगे ये कि 2 से काट दीजिएगा, 2 से काटोगे तो ये 2 से आपका कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 2 से आपका हो जाएगा। 2 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 14, 2 सत्ते 14, 0 लग गया, तो ये निकल के आ गया 770 गुणे 75 और गुणे 3, और नीचे आपका ये 4 बच रहा है, 4 बच रहा है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा जब पढ़ोगे तो ये 0 बार 3 सत्ते 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 21 और 2 हासिल 23 और गुणे 75 और बटा आपका हो जाएगा बटा 4। तो यहाँ से एक छोटा सा पहाड़ा पढ़ लेते हैं 75। 75 का पहाड़ा अगर ना आता हो तो सबसे पहले पहाड़ा हम लोग 80 का पढ़ा लेते हैं, लेकिन 75 का पहाड़ा जब पढ़ोगे तो 75 का पहाड़ा आपका 0 बार गया, 75 एकम 75 हासिल आपकी आ गई 7। 75 का पहाड़ा अगर नहीं आता 70 का भी पढ़ सकते हो, 7 त्रिक 21 यानी 210 और 5 दिया 15, 15 जोड़ेंगे 225 हो जाएगा, हासिल 7 थी, 225 में 7 जोड़ेंगे 232 हासिल आपकी बन गई भैया जी 23 हासिल बन गई। फिर 75 दूना 150 और 150 में आप 23 जोड़ दीजिए, 150 में 23 ऐसे जोड़ते हैं,
ये 3 बन गया, 5 और 2 7 होता है और ये आपका 1 होता है। तो ये निकल के आ गया 173/4। 4 से काट दीजिएगा, तो ये 4 से काटोगे तो ये बन जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक बच रहा है 13 हो गया, 4 तियां 12 यानी 43। तो 43 से केवल एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है और वो ऑप्शन आपका है सी वाला, यानी 4331.25। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल और है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दुगना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अभी हमने पिछले सवाल में आपको बताया कि अगर कोई ऐसा सवाल बने कि जहां पे लिखा हो जाती है, हो जाती का मतलब मिश्र धन होता है यानी अमाउंट होता है। कोई धनराशि, अब धनराशि का मतलब हो गया मूलधन, मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी हम शॉर्टकट में पी से लिखते हैं। और मिश्र धन का मतलब अमाउंट, अमाउंट को हम ए से लिखते हैं। अब सवाल में कहा गया कि कोई धन का मतलब होता है मूलधन, मूलधन मतलब 100। अब कह रहा है कई गुना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, यानी 100 रुपया जो बन गया वो 200 रुपया बन गया। 100 पहले हम लोगों के पास था, अब 200 मिला तो बढ़ा कितना 200 पहुंचा तो बढ़ा 100, जो बढ़ा वही ब्याज है। 100 रुपए की ब्याज मिल गई हम लोगों को, 100 रुपए की ब्याज। अब सवाल में रेट निकालना है तो आपको पता है एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर होता है पीआरटी अपान 100, पीआरटी अपान 100। सवाल में पी दिया है, प्रिंसिपल दिया है 100 का, रेट सवाल में दी गई निकालनी है, रेट निकालनी है आपको, और टाइमिंग दी गई है 3 वर्ष और पूरे का बटा 100। और यहाँ से ब्याज भी आपका निकल के आ गया था, ब्याज 100 का 100 से 100 कट गया तो रेट आपकी निकल के आ जाएगी 100/3%, यानी इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। या दूसरे शब्दों में अगर इस सवाल को लगाना चाहिए, हमने आपको बताया कि अगर कोई सवाल ऐसा हो कि जहाँ पे हम लोग मूलधन को 100 मानते हैं, मूलधन को अगर 100 मानते हैं तो मूलधन को जब 100 मानेंगे तभी ये तरीका यूज किया जाता है। तो मूलधन आपका 100 जब बनेगा तो ब्याज बराबर होता आर गुणे टी, रेट गुणे टाइम, रेट गुणे टाइम। सवाल में ब्याज आपकी 100 रुपए की है, रेट निकालना है और टाइमिंग दी गई 3 साल, तो रेट बराबर हो जाएगा 100/3%, यानी 33 सही 1/3%। लेकिन ये तरीका तभी हम लोग लगाएंगे जब सवाल में मूलधन को 100 मानेंगे, मूलधन को 100 मानेंगे तब 100 से 100 कट जाता है तो फिर ब्याज बराबर होता आर इंटू टी, यानी रेट गुणे टाइम। ब्याज आपको 100 रुपए की मिल गई, रेट निकालनी है, टाइमिंग की जगह 3 साल, इधर 3 आके भाग कर दिया तो उत्तर आ गया 33 सही 1/3%। इसी क्रम में एक सवाल आपके सामने और है, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। अभी हमने आपको बताया कि कहीं भी कोई भी सवाल अगर मिले, उस सवाल में ये लिखा हो गुना हो जाएगी, हो जाने का मतलब होता है मिश्र धन। फिर से वही पिछला वाला सवाल जान लीजिए। तो यहाँ से मूलधन का मतलब पी, अमाउंट का मतलब ए। तो हम लोगों ने ये माना कि सवाल में मूलधन 100 है और इस बार आपके सवाल में कह रहा है कि 3 गुना हो जाएगी, यानी 300 रुपया हो जाएगी। अपने पास 100 रुपया था, 300 रुपया बन गया, बढ़ा कितना, इस बार 200 रुपया बढ़ गया। तो ये जो 200 रुपया बढ़ा ये ब्याज है, 200 रुपया ब्याज है। अब हम लोगों को इस बार निकालना है टाइम, यानी टी निकालना है। तो सवाल में ब्याज बराबर होता है पीआरटी अपान 100। तो सवाल में ब्याज दिया है 200 का, 200 बराबर पी आपके सवाल में दिया गया है 100 का, रेट दी गई है आपके पास 12.5%, टाइमिंग निकालना है और बटे 100। फिर से समझिएगा दोबारा, सवाल में ब्याज 200 है तो ब्याज की जगह 200 रख दिया गया, पी सवाल में दिया गया है 100, रेट दिया गया 12.5%, टाइमिंग निकालनी है पूरे का बटा 100। यहाँ से ऐसा करते हैं, ये 0 से ये दशमलव कट गया आपका, 25 से काट देते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। यहाँ से काटते थे 0 से 0 कट गया, 5 से अगर हम लोग काट देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 चौक 20 बन जाएगा, 5 चौक 20 बन जाएगा, 20। तो ये यहाँ से टी निकल के आ जाएगा 4 चौक 16, 16 साल। यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 16 साल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
दोबारा फिर से समझिएगा इस सवाल को। 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? मूलधन 100, अमाउंट बन गया 300। तो ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100। SI यानी ब्याज की जगह पे हम लोगों ने 200 रखा, मूलधन 100 दिया है, रेट आपके पास 12.5% है, T निकालना है, बटा 100 कर दिया गया। इस जीरो से ये दशमलव हटा दिया गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, जीरो से जीरो कट गया, 5 से 5 चौक 20, तो 4 चौक 16, ये 16 साल आपका आंसर हो गया। या दूसरे तरीके से अभी हमने बताया कि अगर हम सवाल में मूलधन को 100 मानते हैं तो फिर ब्याज बराबर होता है R गुणे T, यानी रेट इंटू टाइम। इस बार टाइम निकालना है तो टाइम बराबर हो जाएगा ब्याज बटा रेट। ब्याज सवाल में 200 की है, रेट सवाल में दिया गया 12.5%, दशमलव हटा दीजिए, जीरो लगा दीजिए, ऐसे काट दे, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से काटेंगे 16 पंचे 80, यानी आंसर निकल के आ जाएगा 1600। लेकिन ये तरीका यूज तब करेंगे, जब इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब मूलधन को 100 मानेंगे, तब ये तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा।